धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। तमाम अखबारों में आज एक खबर छपी है। खबर के मुताबिक कोरोना लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया उन पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जा रहा है। लगभग 2.5 लाख मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। इससे पहले 2 दिन पहले की बात है, एक खबर छपी थी कि शामली में जो सुरेश राणा आरोपी हैं और गन्ना विकास मंत्री हैं इस सरकार में, उन पर भी दर्ज मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। उससे पहले खबर छपी रीता बहुगुणा पर जो मुकदमे दर्ज हैं उनको भी वापस लेने की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन इसी दौर जब ये खबर आती है कि कैराना लोकसभा से पूर्व सांसद तबस्सुम हसन और उनके बेटे जो वर्तमान में विधायक है समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया कर दिया गया और उन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी गई है, तो सवाल खड़ा होता है कि अपनों से मुकदमे वापसी और जो विपक्षी पार्टी हैं उन पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई, कैसे इसको देखा और समझा जा सकता है। इसी सब को जानने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर पवार जी जुड़ रहे हैं जूम के जरिए। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि तबस्सुम हसन और नाहिद हसन पर जो गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, इसके बारे में पार्टी की क्या लाइन है? पहली नहीं, पार्टी की लाइन तो यही होगी कि पार्टी अपने जो नेता हैं उन पे, जितने भी नेता हैं हमारे, सब पे कुछ न कुछ केस लगाएंगे। जो विपक्ष काम करता है उसके रास्ते में पुलिस के द्वारा रास्ता रोका जा रहा है उनका, तो समाजवादी पार्टी तो उसका विरोध करती है। जी, समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है। फिलहाल जो ये इन दोनों पर, आपके पूर्व सांसद पर, वर्तमान विधायक पर जो कार्रवाई की गई है वो आखिर किस आधार पे की गई है? कौन सा ऐसा ये काम करने जा रहे थे उसे रोकने के लिए कदम उठाया गया है? नहीं, देखिए, माननीय अखिलेश जी पार्लियामेंट में कह चुके कि योगी आदित्यनाथ शायद अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने खिलाफ केस खुद वापस लिए। और आप जिक्र कर रहे थे सुरेश राणा जी का या बाकी जो संगीत सोम हैं जो पिछली सरकार में जिनके खिलाफ मुकदमे थे, अब वो सरकार बन के वो मुकदमे वापस लिए जा रहे। जहां तक इसकी बात है, इस सरकार में जो राजनीति का तरीका ही मुकदमे लिखना हो गया। अभी पिछले दिनों 300 मुकदमे शामली में लिखे गए। 10 लोगों को, 20 लोगों को जो ट्रैक्टर लेकर तिरंगा लगा के किसानों के समर्थन में बात कर रहे थे उन्हें थाने में बंद किया गया। तो ये यहाँ तो जो राजनीति है वो शायद अब भाजपा इतनी हताश और निराश है कि वो राजनीति पुलिस के और केस के द्वारा करना चाहती है। शायद मेरी जानकारी में तो इतना ही है। क्या 2019 में जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा कमजोर पड़ी है और कई सारे विपक्ष के सांसद जीत के आ गए हैं, और उसकी शुरुआत 2018 में आपकी कैराना लोकसभा सीट से ही हुई थी जब उपचुनाव में तबस्सुम हसन जीत गई थी, तो उस बात की भी कोई रंजिश है क्या? उस बात की भी कोई कुड़न है क्या? नहीं, ये तो देखिए जो लगाने वाला है वो जान सकता है। हमें तो ये मामला राजनीतिक विद्वेष का ज्यादा लगता है, क्योंकि ये एक राजनीतिक परिवार है। इनके परिवार, मतलब एक कैराने में राजनीति इस परिवार के आसपास रहती है। और इनके जो नाहिद हसन के जो पिता थे वो बड़े लोकप्रिय नेता थे, चारों सदन के सांसद में सदस्य रहे। माताजी इनकी 2 बार की सांसद हैं, ये खुद विधायक हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव की जब शुरुआत है, जब मतलब सभी पॉलिटिकल पार्टी तैयारी कर रही, तभी ऐसी खबरें क्यों आ रही। और लेकिन साथ साथ में ये भी बता दूं कि हम लोगों का, या जो समाजवादी पार्टी है उनका, इस देश के लोकतंत्र पे, इस देश के कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, आखिर में तो हम लोगों को कोर्ट में जाना होता है। तो हमें पूरा भरोसा है। जैसे कफील खान का हम केस ले तो सरकार ने पूरी कोशिश की, आखिर में सुप्रीम कोर्ट को डांट लगानी पड़ी कि आप ऐसा मत कीजिए। ऐसा ही एक यहाँ पे मामला हुआ था, ये यहाँ पे एक गांव है बैसानी इस्लामपुर, वहां के एक लोग उठा के बंद कर दिया। हाई कोर्ट ने उसके छोड़ने के बाद पुलिस से पूछा भी था कि आप किस आधार पे ऐसे केस लगा रहे। तो ये राजनीति जब पुलिस के द्वारा करनी पड़े तो ये सबसे खराब तरीके की राजनीति होती है। बड़ा आरोप आप सरकार पर लगा रहे हैं कि वो पुलिस के जरिए राजनीति को अपनी साध रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नाहिद हसन पे पहली बार एफआईआर दर्ज की गई है, कोई मुकदमा लगाया गया है। उनकी जो वालदा हैं, उनकी अम्मी जो हैं, उन पर जरूर ये पहली बार ऐसा एक्शन लिया गया होगा। नाहिद हसन पे तो इससे पहले भी कई मुकदमे लगाए गए, उनको जेल जाना पड़ा, तो वो भी क्या उसी राजनीति के चलते उन पर मुकदमे दर्ज हुए थे? नहीं, देखिए
जो भी राजनीतिक आदमी है, एक पहला शक तो यही होता है कि उस पे जो भी मुकदमा होगा उसके पीछे राजनीतिक दुर्भावना तो होगी। बाकी ये देखना तो कोर्ट का काम है कि सरकार ने किस पे क्या मुकदमे किए, वो तो कोर्ट की विवेचना है। तो उसके बारे में हम पहले कह चुके कि हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं और कोर्ट से हमें न्याय भी मिलता है। आप जो हमारे रामपुर के माननीय सांसद जी हैं आजम खान जी, उनकी जो पत्नी है उनका देख लीजिए, सरकार ने कितना उन्हें दुखी किया। वो बाहर है, बाइज्जत है, बाहर है, अब दूसरे मुकदमे हैं। तो एक सरकार का जो काम होता है केस लिख पाना, जो जब किसी के खिलाफ केस लिखा जाता है तो माना जाता है कि इसके पीछे जो बात होगी उन्हें कोर्ट तय करेगा, कोर्ट देखेगा। तो अभी तो मतलब प्राइमरी स्टेज है, अभी तो हम लोगों को ये भी नहीं पता कि उन्होंने क्या क्या लिया। लेकिन वो राजनीतिक आदमी है, पहले भी उन्हें मतलब प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत भी दी और बाहर भी वो है, अपनी राजनीति कर रहे, लोगों की सेवा कर रहे। तो हमें तो उम्मीद है कि जल्दी ये मामला भी खत्म होगा। इस पूरे मामले के बाद हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तबस्सुम हसन से, नाहिद हसन से। उन लोगों का कोई पक्ष नहीं आ रहा है, वो खुद भी अपना कोई मीडिया में पक्ष नहीं रख रहे हैं। सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी करके अपनी तमाम चीज़ों की खाना पूर्ति कर दी गई। वो क्यों नहीं बोल रहे हैं इस मामले पे? नहीं, वो प्रेस रिलीज ही काफी है बात सरकार का मंतव्य बताने के लिए और उनका पक्ष जानने के लिए। वो उस प्रेस रिलीज के बाद और कुछ बचता नहीं कहने के लिए। क्या किसान आंदोलन भी इस पूरे मूवमेंट के पीछे है जो ये एफआईआर दर्ज हो रही हैं? नहीं, हम तो बता ही रहे कि 20 लोगों को थाने में बंद किया गया। उनका कसूर इतना था कि वो ट्रैक्टर पे झंडा लगा के कलेक्ट्रेट के सामने से गुजर रहे थे, इतना कसूर था। उसके बाद कुछ गांवों में पुलिस भेजी गई, मतलब जैसे फ्लैग मार्च होता है वो किसानों के गांव में। तो इस सरकार में तो आंदोलन करना या जनता की बात कहना तो अपराध है ही। इस सरकार के दौर में गांव की बात करना, किसान की बात करना एक तरीके से अपराध बना हुआ है। लेकिन आप कह रहे हैं, और आपने आजम खान का भी जिक्र किया कि हमारे तमाम नेताओं को ऐसे निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ तो साफ को आपको माननी पड़ेगी सर, आप लोग सड़क पे नहीं दिखाई देते हैं जब आपके नेताओं पे इस तरीके की मुकदमेबाजी होती है। हम लोग सब जगह हैं, सड़क पे भी हैं, कोर्ट में भी हैं, पुलिस के सामने भी हैं, बस आपके देखने की बात है। हम सब जगह हैं और सब जगह दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे देखने की बात है। अब लोगों को कुछ और तरीके से दिखाई देता हुआ ये अलग मसला हो सकता है। आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।